नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जब से ये इंसानी दुनिया धरती पर आबाद है, तब से आस्था ऐसे आसमान की तरह है जिससे बरकत और नेमत बरसती है। आस्था की असमत भी इसी में महफूज है। लेकिन इंसान जब आस्था की रोशनी छोड़कर अंधविश्वास के अंधेरे में भटक जाता है तो आस्था भी शर्मसार हो जाती है। लिहाजा जब अकीदत अंधविश्वास बन जाए और परंपरा नासूर, तो उसे छोड़ना ही बेहतर है। आज वारदात में बात अंधविश्वास की कुछ ऐसी ही कहानियों और तस्वीरों की। पहले करीने से रखे इन पत्थरों को देखिए। अब उन्हीं पत्थरों को इन हाथों में देखिए। अब पत्थरों को हाथों से बरसते देखिए। पत्थर खाकर लोगों को लहूलुहान गिरते देखिए। गिरते लोगों को घसीट कर अस्पताल ले जाते देखिए। और हाँ, इन सब के बीच इन पुलिस वालों को भी देखिए। ये आज का हिंदुस्तान है, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के दौर का हिंदुस्तान। पर तस्वीर वही जंगल राज की नजर आ रही। परंपरा के नाम पर न जाने ये कैसी आस्था निभाई जा रही है, जिसमें इंसान ही इंसान पर पत्थर बरसा रहा है। और कमाल देखिए, प्रशासन खुद पत्थर लाकर दे रहा है और पुलिस अपनी मौजूदगी में पत्थर बरसवा रही है। कमाल देखिए कि ये खूनी मंजर यहाँ पिछले 300 सालों से लगातार यूं ही दोहराया जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें किसी दंगे फसाद की नहीं है, ना ही पत्थरबाजी कर ये लोग एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये लोग तो बस पत्थर मार मार कर एक दूसरे को जख्मी करने का खेल खेल रहे हैं, वो भी परंपरा के नाम पर। दरअसल पत्थरबाजी की ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां जाम नदी के किनारे बसे दो गांवों के बीच पिछले 300 साल से दुश्मनी चली आ रही। लड़ाई किसके बीच थी, दुश्मनी क्यों शुरू हुई, ये तो गांव वालों को याद नहीं, मगर साल में एक बार होने वाले इस खेल के दौरान वो अपने बाप दादाओं की परंपरा निभाना कभी नहीं भूलते। परंपरा एक ऐसे खून खराबे की जो इंसानी जान की परवाह किए बगैर साल में एक दिन जरूर निभाई जाती है। इलाके के लोग इस खेल को गोटमार के नाम से जानते हैं और इसकी तैयारी कई रोज पहले से ही शुरू कर देते हैं। पत्थरबाजी के लिए नदी के दोनों किनारों पर पत्थरों का ढेर रख दिया जाता है। चूंकि मामला परंपरा से जुड़ा है, लिहाजा पत्थर जमा करने में बाकायदा नगर पालिका के कर्मचारियों की एक टीम भी लगी होती है। इसके बाद जाम नदी के बीचों बीच प्लाश का एक पेड़ खड़ा कर दिया जाता है और उस पर रंग बिरंगे झंडे बांध दिए जाते हैं। बस इसी के बाद पत्थरबाजी का खेल शुरू हो जाता है। फिर देखते ही देखते नदी के आसपास का इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो जाता है। दोनों तरफ के गांव वालों में होड़ लग जाती है पत्थरों की बरसात के बीच नदी में उतरने की, प्लाश के पेड़ तक पहुंचने की और उसके बाद झंडा कब्जे में लेने की।
कमाल की बात यह भी है कि गोटमार के इस अनोखे खेल में कोई रेफरी नहीं होता और न ही टीमों पर खिलाड़ियों की तादाद को लेकर कोई पाबंदी होती है। दोनों तरफ से जितने चाहें उतने खिलाड़ी पत्थरबाजी में हिस्सा ले सकते हैं और छोटे बड़े पत्थर पूरी ताकत से एक दूसरे पर उछाल सकते हैं। जाहिर है गोटमार के दौरान घायल होने वालों की तादाद अच्छी खासी होती है। हर साल 500 से 1000 लोग मामूली से लेकर गंभीर चोटों का शिकार होते हैं। पिछले कुछ सालों में गोटमार का ये खतरनाक खेल दर्जन भर लोगों की जान भी ले चुका है, मगर पत्थर के वार से जख्मी करने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और न ही पत्थर मारने से हुई मौत पर विरोधी टीम के खिलाफ कोई केस दर्ज किया जाता है। बस इसीलिए कुछ लोगों के लिए गोटमार का ये खेल अपनी जाती दुश्मनी निकालने का भी मौका होता है। हालांकि इस खूनी परंपरा पर रोक लगाने की कई बार कोशिशें भी की गई। कुछ साल पहले तो प्रशासन ने पत्थरों के बदले रबड़ की गेंदों का इस्तेमाल कर गांव वालों से गोटमार की परंपरा में बदलाव की कोशिश की थी, मगर गांव वाले इस रवायत में कोई बदलाव नहीं चाहते। सुरक्षा के लिए 400 से 500 का बल लगा हुआ है और ये वर्दीधारी बल भी है और साथ में साधारण वर्दी में भी लोग तैनात हैं और जो प्रशासन को इंतजाम करना चाहिए वो सभी प्रकार के हमने यहाँ इंतजाम पांडुना शहर में किए हैं। सचमुच आस्था और परंपरा के आगे सरकार की ताकत कैसे बेअसर साबित होती है। गोटमार खेल इसका जीता जागता सबूत है। जबकि हकीकत यह है कि साल दर साल खेले जाने वाले इस खूनी खेल में जीत किसी की नहीं, हार हर बार इंसानियत की ही होती है। महेश चांडक के साथ अमित कुमार, छिंदवाड़ा, आज तक। अकीदों और आस्थाओं की कोई था नहीं होती। अब जो हम आपको अगली तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उसे ही ले लीजिए। इस तस्वीर को बचपन की आस्थाएं कहा जाए या आस्थाओं का बचपना। जिस सूर्य ग्रहण के खास मौके पर पूरा हिंदुस्तान सूर्य ग्रहण के रहस्यों को जानने के लिए आसमान खंगाल रहा होता है, तब ठीक उसी वक्त कर्नाटक में अंधविश्वास की जमीन खोदी जा रही होती है। बस्तर जमीन के बाहर है, वरना ये इन बच्चों की कब्र ही कहलाती है। गर्दन तक जमीन में दफन इन बच्चों को इस वक्त सूर्य ग्रहण के नाम पर उस अंधविश्वास की सजा दी जा रही है जिसमें बेचारे सूरज का कोई कसूर नहीं। एक तालाब किनारे कतार से 60 गड्ढे खोदे गए और उनमें एक एक कर 60 बच्चों को पैर से लेकर गर्दन तक गाड़ दिया गया। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, पर किसी को इसकी फिक्र नहीं। और कोई फिक्र करे भी तो क्यों, जब ये गड्ढे खुद इन बच्चों के माँ बाप अपने हाथों से खोदे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, इन्हें जमीन में क्यों गाड़ा गया, सूर्य ग्रहण पर इन 60 बच्चों को ही सजा क्यों। ये कर्नाटक के गुलबर्गा का 7 गोल गुंबज इलाका है। इस इलाके में एक छोटा सा तालाब है। ये पूरी भीड़ इस वक्त उसी तालाब के किनारे इकट्ठा हुई है। ये लोग यहाँ मंगलवार रात से ही आने शुरू हो गए थे ताकि सुबह जब सूर्य ग्रहण शुरू हो तो उससे पहले ही अपने अपने बच्चों के लिए तय जगह पर गड्ढे खोद लें। दरअसल ये तमाम बच्चे या तो किसी बीमारी के शिकार हैं या फिर दिमागी रूप से कमजोर हैं। ये सभी बच्चे अलग अलग इलाकों से यहाँ लाए गए हैं। गुलबर्गा के इस इलाके में ऐसी मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान अगर ऐसे बच्चों को तालाब के पास जमीन में गले तक गाड़ दिया जाए तो उसकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाती हैं। सूरज को शायद चांद से कोई गिला नहीं होगा क्योंकि वो तो उसकी रोशनी पर चंद लम्हों का ही ग्रहण लगाता है, मगर सूरज की साख पर इंसानी आस्था का ये ग्रहण पता नहीं और कितनी सदियों तक उसे यूं ही सालते रहेंगे। आज तक ब्यूरो। अंधविश्वास की अंधेरगर्दी का एक और नमूना।
अब अगले कुछ मिनट तक आप जो भी अपने टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, हमारा दावा है कि उसे देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम किस सदी में जी रहे हैं। तो पहले देखिए और फिर सोचिए। कुछ पहचाना? आसमान से नीचे ये क्या गिरा? नहीं समझ पाए तो चलिए दोबारा देखिए। अच्छा चलिए अब इस तरफ से देखिए। अब इधर से भी देख लीजिए। जी हां, ये नन्हे मुन्ने वो बच्चे हैं जो मां की गोद या पालने तक से गिर जाते हैं तो मां बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है कि कहीं उनके लाल को चोट तो नहीं लग गई। लेकिन यहां बड़ों की दुनिया की इस भीड़ के बीच इन्हीं नन्हे मुन्नों की जान खतरे में डालकर आस्था और परंपरा के नाम पर इन्हें 50 फीट ऊपर से सीधे हवा में नीचे फेंका जा रहा है, वो भी मां बाप की मर्जी से। खेल बस अब शुरू होने वाला है और ये लीजिए शुरुआत हो गई। लकड़ी के इस बक्से में डालकर इस बच्चे को छत पर भेजने की तैयारी की जा रही है। रस्सी के सहारे बक्सा ऊपर पहुंचा और इसके बाद कई हाथों से गुजरता हुआ आखिरकार उस मझे हुए हाथों तक जा पहुंचा। माथे पर राख लगाने के बाद वो मझे हाथ उसे नाप तोल कर एक खास तरीके से पकड़ता है और फिर खास अंदाज में 50 फीट की ऊंचाई से अचानक बच्चा हवा में उछाल दिया जाता है। बच्चा बुरी तरह सहमा हुआ है, हवा में उसकी चीखें निकल रही है और फिर धड़ाम से वो नीचे चादर पर आकर गिरता है। बच्चे के गिरते ही उसे गोद में उठाकर उसके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता है। जरा देखिए नीचे गिरने के बाद बच्चा किस तरह सहमा हुआ रो रहा है। इसके बाद फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बक्से में बच्चे को डालकर ऊपर भेजना, ऊपर से उसे नीचे फेंकना और फिर रोते हुए बच्चे को हटाकर दूसरे बच्चे के गिरने का इंतजार करना। दरअसल ये जगह है महाराष्ट्र के शोलापुर की और एक गांव में ये है शेख उमर बाबा की दरगाह। इस दरगाह में पिछले 500 सालों से हर साल उर्स होता है और गांव वालों की माने तो पिछले 500 सालों से हर साल उर्स पर ठीक इसी तरह दरगाह में नवजात बच्चों को 50 फीट की ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। दरअसल इस इलाके में मान्यता है कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर उर्स के दौरान उसे एक बार दरगाह की छत से नीचे फेंका जाए तो उस बच्चे पर बाबा का करम होता है। वो हमेशा दुनिया में अच्छा करेगा और तमाम दुख तकलीफ और मुसीबतों से दूर रहेगा। यही वजह है कि उर्स के दौरान लगभग हर धर्म के लोग नवजात बच्चों को लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं और इस तरह उन्हें हवा में उछालकर नीचे फेंकवाते हैं। आज तक ब्यूरो। आस्था और अंधविश्वास किसी भी शक्ल में आपके सामने आ सकता है। मसलन इस अदालत को ही ले लीजिए जिसे भूतों की अदालत कहते हैं। इस अदालत में न सिर्फ भूतों की पेशी होती है बल्कि उन्हें उनके गुनाहों की सजा भी दी जाती है। और तो और किसी आम अदालत की तरह इस अदालत में भी पेशी के लिए भूतों को बाकायदा अगली तारीख भी दी जाती है। और कमाल ये कि इसे मानने वालों की कोई कमी नहीं है। जंजीरों में जकड़े इन लोगों को देखकर आप क्या समझेंगे? यही कि ये खतरनाक मुजरिम हैं और इस वक्त जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं, क्योंकि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं वहां जुर्म साबित होने पर सजा देने का यही तरीका है। मगर यहाँ आप धोखा खा गए, क्योंकि न तो ये कैदी इस दुनिया के हैं और न ही ये जेल, बल्कि ये कैदी तो अभी मुजरिम साबित भी नहीं हुए हैं। लेकिन यहाँ का कानून जरा अलग है। यहाँ मुलजिम बस गिरफ्तार होते ही मुजरिम बन जाता है। कम से कम काली दुनिया का कानून तो यही कहता है। भूत पली जो होते हैं ये वो लोग हैं। ये भूत पलित आ जाता है तो यहाँ आगे चिल्ला करता है, भी ठीक हो जाता है आदमी। जी हाँ, इन बेड़ियों और जंजीरों में कैद कर रखे गए ये वो विचाराधीन कैदी हैं जिनका मुकदमा काली दुनिया की अदालत में चल रहा है। हम बदायूं की एक दूसरी दुनिया की अदालत में हैं
जहां इंसान पर चढ़े भूत प्रेत का इलाज हाथों हाथ कुछ इसी अंदाज में किया जाता है। मेडिकल साइंस की नजर में यह वहम हो सकता है, लेकिन इस काली दुनिया का यही रिवाज है और अंधविश्वास भी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।